नमस्कार, मैं हूं सीत मिश्रा। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं मुंह में रजनीगंधा, दिल में है दुनिया, वास्तु विहार एक विश्व स्तरीय टाउनशिप और बस इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं घर अरमान, उम्मीद और सपनों का बना होता है। कांग्रेस को नीतीश का अल्टीमेटम, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो होगा आंदोलन, 6 सप्ताह का दिया समय। खगड़िया में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, बिहार में बढ़ रहे अपराध और भ्रष्टाचार के लिए ठहराया जिम्मेदार, जनता का दर्द नहीं समझने का लगाया आरोप। लातेहार में नक्सलियों की धमकी के बाद कोल माइंस अनिश्चितकाल के लिए बंद, पुलिस के आश्वासन के बावजूद डरे हुए हैं कर्मचारी, काम करने से किया इनकार। धनबाद में एक नाना की करतूत आई सामने, नाती को बनाया बंधक, पालन पोषण करने की एवज में मांगे 7,75,000 रुपए। बच्ची की रिहाई के लिए मां बाप ने पुलिस से लगाई गुहार। और बिहार पुलिस की बर्बरता आई सामने, पूर्णिया में घायल लड़के के हाथ पैर को रस्सी से बांधा, युवक का ट्रेन से कटा था पैर, फिर भी नहीं पसीजा पुलिस का दिल। अब खबरें विस्तार से। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। सियासी पैंतरेबाजी की हर चाल से वाकिफ हैं जेडीयू नेता नीतीश कुमार। बिहार में सत्ता की ड्राइविंग सीट से बीजेपी का साथ छूटने के बाद अपने विरोधी कांग्रेस के साथ दिखने वाले नीतीश कभी राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आते हैं तो कभी मनमोहन सिंह को नसीहत देते नजर आते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार को 42 दिनों का समय दिया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही जेडीयू का कांग्रेस से गठबंधन पर भी सियासी योग करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। बहुत हो चुका आश्वासन, अब नहीं चलेगी केंद्र सरकार की कोई चालाकी। वक्त आ गया है 6 हफ्ते में केंद्र सरकार दे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नहीं तो होगा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन। ये अल्टीमेटम है बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का। जी हां, सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस बाबत केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भेजी है। लेकिन मेरा आकलन है कि 6 सप्ताह का समय पर्याप्त है, उसमें बहुत ज्यादा निर्णय लेने की जरूरत नहीं। हमने जो रिपोर्ट का मतलब समझा और रिपोर्ट का वही मतलब समझा है जो वित्त मंत्री जी ने अपने प्रेस स्टेटमेंट के जरिए सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया, तो उसके हिसाब से हमको लगता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने साफ कहा है कि हमारा अभियान जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष के मुद्दे पर यही नहीं रुके। अपने पूर्व सियासी सहयोगी और अब दुश्मन बीजेपी को आड़े हाथी लिया और कहा कि बीजेपी तो कंफ्यूज है। कंप्लीटली कंफ्यूज है, वो क्या कब बोलेंगे मेरे पल्ले नहीं पड़ता। क्या बोलेंगे, स्पेशल पैकेज तो ले आए कि 12,000 करोड़ रुपया का इस पंचवर्षीय योजना में विशेष सहायता है, तो हम लोग ले आए। राजनीति में सब जायज है, कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो कभी अजीज भी बन जाते हैं पराये। जब से बीजेपी और नीतीश का साथ छूटा, एकाएक नीतीश कांग्रेस के करीब हो उठे हैं। लेकिन अब वही नीतीश केंद्र की यूपीए सरकार से परेशान है और लगे हाथ ठोक दी चेतावनी। क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है, जिला सम्मेलन हुआ है, राज्य स्तरीय शिविर है और उसमें हम अपने संगठन के बारे में बात करेंगे और उस सम्मेलन में कोई गठबंधन के बारे में निर्णय हम लेने वाले हैं, ऐसा हमारे एजेंडा में नहीं। लेकिन उस सम्मेलन में हम निश्चित रूप से अपने पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लेंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है और उसके नहीं मिलने पर पहले से ज्यादा तेज आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। अब ये बात लोगों की समझ से परे है कि अचानक नीतीश के दिमाग में अल्टीमेटम की बात कहां से आ गई।
सवाल, आखिर सियासत के हरफन मौला खिलाड़ी नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? शायद नीतीश इस बात को महसूस कर रहे हैं कि रघुरामन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस उन्हें आश्वासन का झुंझुना तो नहीं थमा रही है। इंद्रराज, साधना न्यूज, पटना। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि 6 हफ्तों का नीतीश कुमार ने वक्त दिया है केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? क्या केंद्र सरकार नीतीश कुमार के आगे झुकेगी? देखिए, जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जदयू ने अभियान चलाया और लगातार अभियान का ये प्रतिफल रहा कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई और कमेटी का रिपोर्ट भी सामने आ चुका है। लेकिन जिस तरह से अब इसमें विलंब हो रहा है, नीतीश कुमार ने साफ तौर पे पिछले 10 दिन पहले ही वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को उन्होंने एक लेटर लिखा है और अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम में है कि 6 सप्ताह के अंदर आप विशेष राज्य के दर्जे पर अपना क्लियर कीजिए कि आखिर क्या आप करना चाहते हैं और क्या बिहार की जनता को देना चाहते हैं। अन्यथा फिर एक बार जदयू अभियान शुरू करेगी, यानी आंदोलन के रास्ते फिर अख्तियार करने की तैयारी है। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तैयारी है, लोकसभा चुनाव से पहले जदयू की कोशिश है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, और दर्जा मिलेगा तो जाहिर तौर पे तमाम लाभ सामने आएंगे और बिहार के विकास की जो बात हो रही है वो कहीं न कहीं धरातल पर उतरेगी। क्योंकि जिस राज्य को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला है तो जाहिर तौर पे वहाँ पे जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें जो राज्य का जो पार्टिसिपेट होता है वो कम पड़ जाता है। केंद्र 90% या किसी योजना में 100% भी राशि डायरेक्ट केंद्र देती है। तो बिहार का जो अपना आमदनी का स्रोत है वो या किसी भी राज्य का, तो वो अपने राज्य पे खर्च करता है। अन्यथा अभी 16 योजना बिहार में भी केंद्र प्रायोजित चल रही है जिसमें अंशदान राज्य सरकार को देना पड़ता है। तो बिहार सरकार की ये कोशिश है और खासकर जदयू ने इसको लेकर जिस तरह से अभियान चलाया, आंदोलन किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और प्रधानमंत्री को 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपा गया। उसके बाद जिस तरह से अधिकार रैली जिले जी बिल्कुल प्रभाकर, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि 6 हफ्तों का समय है, चेतावनी दे डाली है केंद्र सरकार को, मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ये भरोसे के झुंझुने पर कतई मानने वाले नहीं हैं। जाहिर तौर पे ये अल्टीमेटम है और खुला पत्र है नीतीश कुमार की ओर से कांग्रेस के लिए कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, अन्यथा एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। क्योंकि जिस तरह से चर्चा हो रही है गठबंधन के दौर की कि आखिर कांग्रेस के साथ जदयू जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार का भी एजेंडा साफ है कि बिहार को पहले विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी को हम मदद करेंगे, यानी उसी के साथ जाएंगे। इशारे में कई बार इस बात को उन्होंने रख दिया है। और जब बीजेपी से ये अलग हुए हैं तो अब रास्ता भी साफ है किसी के भी साथ जाने के लिए। तो अब कोशिश है कि बिहार को विशेष राज्य का जी बिल्कुल प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं यहाँ से।